आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसर का नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की क्या भूमिका थी उसका जो है वर्णन करना है। चलिए सिंपल सा सवाल है, हम आंसर भी आपको सिंपल सा ही बताएंगे, यानी कि छोटा ही बताएंगे ताकि आप लोग जो है एग्जाम में लिख सके बढ़िया से। चलिए देख लेते हैं। कह रहा पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी कि क्या हुआ, पर्सा का जो राजा था वो हुआ क्या था, पर्सा के जो राजा था उसका क्या नाम था, विलियम प्रथम। क्या नाम था, विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम क्या किया, जर्मनी को एकीकरण यानी कि जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए क्या किया, बिस्मार्क को क्या बना दिया, चांसलर बना दिया ना, चांसलर बना दिया। कौन, विलियम प्रथम। कहाँ का चांसलर, जर्मनी का चांसलर बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी तथा कूटनीतिज्ञ नेता था। ये जो बिस्मार्क था वो जो बिस्मार्क जो था ना वो जो है प्रख्यात यानी कि बहुत जो है जाना माना जो है राष्ट्रवादी तथा कूटनीतिज्ञ नेता था। ठीक है, बहुत पहुंचल आदमी था ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी नीति से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। यानी कि देखिए जो बिस्मार्क था तो बिस्मार्क का मानना ये था जो जर्मनी का जो एकीकरण है वो आसानी से होने वाला नहीं है, यानी कि दुलार प्यार से अगर हम कहेंगे तो ये होने वाला तो है नहीं, इसलिए ये जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई। क्या, रक्त और लौह की नीति अपनाई। कौन, बिस्मार्क। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बिस्मार्क ने किया था। चलिए देख लेते हैं। आकर बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार द्वारा सबसे पहले पर्सा की स्थिति को सुधारा। अब देखिए बिस्मार्क क्या किया, आर्थिक सुधार के द्वारा सबसे पहले क्या किया, पर्सा का जो आर्थिक स्थिति था उसको सुधारा। ठीक है, स्थिति को बढ़िया से सुधार दिया, यानी कि आंतरिक रूप से जो पर्सा था उसको जो है क्या कर दिया, मजबूत कर दिया ना। अगले हैं तथा साथ ही साथ सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। अगर मान लीजिए जो हमको कोई देश से जीतना है तो हमको क्या होना चाहिए, हमारे देश का अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होना चाहिए। उसके बाद हमारे देश का जो सैनिक तंत्र है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। और क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क जो है किसकी से कौन कौन देश से युद्ध किया, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इस सब के साथ जो है युद्ध किया। उसके बाद देखिए सेडान के युद्ध में, कहाँ के युद्ध में, सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हराया। यानी कि जब बिस्मार्क सेडान के युद्ध लड़ा तो फ्रांसीसियों को जो है बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है आसानी से ले लीजिए और अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।